Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, let's begin with our next chapter which is how books are printed. इस chapter में हम जानेंगे हम जो book पढ़ते हैं वो कैसे print होती है. Let us know how the books that we read are printed. Earlier the scholar used to write the books by hand. It was not possible to have many copies of such books. दैट इज़ वाई द स्प्रेड ऑफ नॉलेज वॉज लिमिटेड. बच्चों पहले के टाइम पे क्या हुआ था, तो जो स्कॉलर होते थे वो बुक्स राइट करते थे, लेकिन वो एक ही बुक लिख पाते थे, उसको प्रिंट करना बहुत ही मुश्किल होता था, उसकी कॉपीज़ बनाना बहुत ही मुश्किल होता था. तो उससे क्या होता था, जो नॉलेज स्प्रेड होनी होती थी वो लिमिटेड रहती थी. मतलब ज़्यादा लोगों तक वो नॉलेज, जो बुक की नॉलेज है वो नहीं फैल पाती थी या पहुँच पाती थी. द क्रेडिट गोज़ टू जॉन्स गंटनबर्ग who invented printing press. He printed the first book in his press. The Bible was the first book to be printed. A book goes through a number of stages. The pages of a book are made up on a computer. Matter is typed on a computer. Before the use of computer started, a machine like a huge typewriter was used. The letters of this typewriter were made of metal. The letters were cut into one end of blocks. They are called type, and so arranging types on a page for printing is called typesetting. ठीक है, अब क्रेडिट जाता है इसका किसको, जॉनस गुटनबर्ग को, जिन्होंने इन्वेंट की प्रिंटिंग प्रेस. ठीक है, और उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहली बुक जो छापी थी वो थी बाइबल. ठीक है, ये उन्होंने पहली बुक थी जो प्रिंट की थी अपनी प्रिंटिंग प्रेस में. ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ बुक्स जो थी वो वहाँ पर प्रिंट हुई थी, और इस तरह से बुक्स डिफरेंट स्टेजेस में पहुँची थी. जो पेजेस हुआ करते थे बुक्स के वो कंप्यूटर में बनाए जाते थे. ठीक है, और जो मैटर है वो कंप्यूटर में टाइप किया जाता था. लेकिन कंप्यूटर जब नहीं स्टार्ट हुए थे, कंप्यूटर से पहले एक टाइपराइटर हुआ करता था जिसमें जो मैटर है वो टाइप किया जाता था. ठीक है, फिर उसके थ्रू जो टाइपिंग मटीरियल है उसे आगे भेजा जाता था. Nowadays, a person feeds the matter in a computer. The pages are then typeset. Next, the pictures are put in and the pages are ready for printing. The ready pages are then sent to the printer. The printer requires the paper on which the book is to be printed. Paper is bought from the paper mills. ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है आजकल जो टाइपिंग है वो किस पे होती है, कंप्यूटर पे होती है. ठीक है, उसके बाद पेजेस को सेट किया जाता है और वहाँ पे जो पिक्चर्स हैं उसे वहाँ पे डाला जाता है, किसके साथ, टेक्स्ट के साथ. ठीक है, और फिर उन्हें प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है. मतलब उन पेजेस को पहले सेट किया जाता है प्रिंटर में, किस तरह का पेपर लगेगा, कितना उसमें यूज़ किया जाएगा, इस तरह से वहाँ पे सेट किया जाता है पेपर को. अ प्रिंटिंग प्रेस इज़ अ लार्ज सेटअप वेयर लार्ज शीट्स ऑफ पेपर आर प्रिंटेड बाय ह्यूज मशीन्स. These machines easily print up to 7,000 sheets in an hour. They can even print in color. The print sheets are collected and taken to a building house. The sheets are cut by huge knives called guillotines. These can cut up to 500 sheets at a time. The sheets are then folded using special folding machines. The covers of the book are prepared separately. ठीक है, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस जो है वो आपके लार्ज नंबर ऑफ शीट्स को क्या करती है, प्रिंट करती है. ठीक है, बाय अ ह्यूज मशीन. ये जो मशीन है ये ईजीली एक घंटे में 7,000 शीट्स तक प्रिंट कर सकती है. ठीक है, और इवन ब्लैक एंड वाइट में नहीं, कलर में भी इन्हें प्रिंट किया जाता है. फिर इन प्रिंटेड शीट्स को कलेक्ट किया जाता है और उन्हें बाइंडिंग हाउस भेजा जाता है, जहाँ पे उन शीट्स को कट किया जाता है बाय ह्यूज नाइफ्स, जिसे गुलिटोनाइन कहा जाता है. फिर इन शीट्स को एक साथ, मतलब 500 शीट्स को एक साथ रख करके उन्हें क्या किया जाता है, कट किया जाता है. फिर इन शीट्स को फोल्ड किया जाता है यूजिंग स्पेशल फोल्डिंग मशीन्स. मतलब स्पेशल फोल्डिंग मशीन जो आती है वो इन पेपर्स को क्या करती है, फोल्ड करती है. और जो बच्चों आपकी बुक का कवर होता है ना वो सेपरेटली प्रिपेयर होता है, वो साथ में प्रिपेयर नहीं होता. ठीक है, फाइनली यूजिंग स्पेशल मशीनरी द पेजेस आर सेट बिटवीन द कवर्स. द बुक इज़ नाउ रेडी. इट इज़ सेंट टू द बुक शॉप्स अलॉन्ग विद द अदर न्यू बुक्स. फ्रॉम बुक शॉप्स वी बाय बुक्स
टू रेडी एंड स्टडी। फिर फाइनली क्या होता है, ये जो आपके पेजेस होते हैं और उसका कवर होता है उसे साथ में क्या किया जाता है, पंच किया जाता है, साथ में उन्हें बाइंड किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से ये बुक्स जो है वो रेडी होती हैं। फिर इन्हें बुक शॉप्स में भेजा जाता है, कहाँ से, फैक्ट्री से या फिर प्रिंटिंग प्रेस से। और फिर बुक शॉप से हम इन्हें खरीदते हैं और फिर हमें इन्हें पढ़ते हैं, इन्हें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नाउ ग्लॉसरी। ब्लॉक मतलब होता है लार्ज, फीड टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। बच्चों जो हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं उसे हम फीड कहते हैं। ह्यूज मतलब वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। पॉसिबल दैट कैन बी डन मतलब जो चीज़ हो सकती है, ठीक है, उसे हम पॉसिबल कहते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको नॉलेज भी मिली होगी कि कैसे हमारी बुक्स प्रिंट होती है, कैसे वो बनती हैं, कैसे उनकी छपाई होती है। अब आपको पता ही चल गया कि हमारी बुक्स कैसे बनती हैं, तो आप ज़रूर बुक्स पढ़ना क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और इनसे हमें नॉलेज भी मिलती है। अब इसका रिवीजन और इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।